तो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम है आपका उड़ान बैच के अंदर। हम लोग क्लास 12th अकाउंटेंसी में एक चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसके दो पार्ट हम लोगों ने कवर कर लिया था। आज मैं इसका थर्ड पार्ट कराऊंगा। एक नया टॉपिक सीखेंगे जो आगे आने वाले हर चैप्टर में आता ही आता है। ध्यान से अच्छे से उस टॉपिक को समझना। बोर्ड एग्जामिनेशन में कम से भी कम 2 से 3 क्वेश्चन इस टॉपिक के आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो टॉपिक का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। होता क्या है बेसिकली, मान लेते हैं 3 पार्टनर है ए बी सी, और ये अभी भी यही 3 है, बस इन्होंने अपनी रेशियो को चेंज कर लिया। पहले इनकी रेशियो थी 5:3:2, अब इनकी रेशियो हो गई 3:2:1। अगर ये अपनी रेशियो को चेंज करेंगे तो उस टाइम पर ये लोग एक अकाउंट बनाएंगे जिस अकाउंट का नाम होता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये अकाउंट बेसिकली एक ऐसा अकाउंट है जिसके अंदर बिजनेस के अंदर जितनी भी एसेट्स हैं या फिर जितनी भी लाइबिलिटीज हैं उनकी दोबारा वैल्यू की जाएगी, रीवैल्यू की जाएगी कि असेट्स कितने रुपए से इंक्रीज हो गए या कितने रुपए से डिक्रीज हो गए, लायबिलिटी कितने रुपए से इंक्रीज हो गया या कितने रुपए से डिक्रीज हो गया। इस चीज को जानने के लिए एक अकाउंट बनाया जाता है, इसका नाम है रीवैल्यूएशन। ध्यान से सुनना, यहां पे एसेट्स को बेचा नहीं जाता, लायबिलिटी की पेमेंट नहीं की जाती, सिर्फ दोबारा वैल्यू की जाती है। भाई पहले बिल्डिंग 5 लाख की थी, अब हो गई 4 लाख की, तो 1 लाख रुपए का डेप्रिसिएशन लग गया, 1 लाख रुपए का लॉस हो गया। मशीनरी पहले 50,000 का था, अब 45,000 का हो गया, तो 5,000 का डेप्रिसिएशन लग गया। तो असेट्स में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, लायबिलिटी में कितना इंक्रीज हुआ, कितना डिक्रीज हुआ, इस चीज को जानने के लिए अकाउंट बनाया जाता है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और इस रीवैल्यूएशन अकाउंट से कोई गेन अगर आया या कोई लॉस अगर आया, इसे पुराने के पुराने रेशियो में, मतलब तीनों के तीनों अपनी ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। बांटने के बाद नई वाली जो बैलेंस शीट बनेगी उसमें नया वाला वैल्यू आएगा। मैंने कहा था बिल्डिंग, जो बिल्डिंग है पहले था 5 लाख का, अब हो गया 4 लाख का, तो अभी कितनी है 4 लाख, तो नई बैलेंस शीट में कितना आएगा 4 लाख रुपए। और 1 लाख रुपए का जो लॉस हो गया, ये लॉस रीवैल्यूएशन अकाउंट में चला जाएगा। उसी तरीके से अगर बोलूं, पहले 5 लाख का था, 7 लाख का हो गया, 2 लाख का फायदा हो गया और नई वाली बैलेंस शीट में 7 लाख रुपए चला जाएगा और रीवैल्यूएशन में जाएगा 2 लाख रुपए। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट तब बनाते हैं जब कोई भी रेशियो अगर चेंज हो रहा है। अगर पार्टनर्स अपनी रेशियो को चेंज करेंगे तो एक और अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। और रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद उससे कोई घाटा या फायदा, गेन या लॉस अगर आता है, उसे पार्टनर्स अपने किस रेशियो में बांटेंगे, ओल्ड रेशियो के अंदर। और फिर जो नई वाली बैलेंस शीट बनेगी उसमें कौन सी वैल्यू आएगी, रिवाइज्ड वैल्यू। रिवाइज्ड वैल्यू यानी कि जो नई वाली वैल्यू है वो आपकी नई बैलेंस शीट में आएगी। तो देखते हैं क्या है रीवैल्यूएशन अकाउंट। इट मींस revaluation of assets and liability, which when the profit sharing ratio change and the gain or loss arising from it is transferred to the credit or debit side of partners capital or current account in their old profit sharing ratio। यानी कभी भी अगर चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हुआ, चाहे वो एडमिशन हो, चाहे वो रिटायरमेंट हो, चाहे वो डेथ हो, चाहे वो चेंज इन पीएसआर, इन चारों चैप्टर के अंदर ये टॉपिक कॉमन है, ये अकाउंट कॉमन है जिसका नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो जब भी रेशियो को चेंज होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा और उससे होने वाला गेन और लॉस वो ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के अंदर, पार्टनर्स के अंदर बढ़ जाएगा। जो भी पुराने पार्टनर्स हैं उनके अंदर वो उन्हीं की ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखना किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। इस अकाउंट का जो नेचर है ना वो नॉमिनल अकाउंट है। मतलब नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, यहाँ पे ना सारा का सारा फायदा रिकॉर्ड, जब भी फायदा होगा वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगा और जब भी घाटा होगा वो डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। आपने पढ़ा भी होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन। यही रूल होता है, नेचर होता है नॉमिनल अकाउंट। यानी कि जब भी फायदा हो गया क्रेडिट लिख देना, जब भी नुकसान हो गया डेबिट लिख देना। इस रिवैल्यूएशन अकाउंट का एक और नाम होता है, इसको बोलते हैं P&L एडजस्टमेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो सीखते हैं, बहुत आसान है, मैं यहीं पे आपको याद करा दूंगा, ध्यान से अच्छे से समझना। यह है रिवैल्यूएशन अकाउंट, ये हो गया आपका क्रेडिट साइड,
ये हो गया आपका डेबिट साइड, पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट। अब फायदा कब कब होगा? अगर आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, स्टॉक, डेटर, कैश, बैंक, अगर इनकी वैल्यू बढ़ेगी तो फायदा। तो बाई इंक्रीज इन एसेट्स। अगर एसेट्स की वैल्यू में इंक्रीज हुआ तो वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में किधर चला जाएगा? क्रेडिट साइड, राइट। और वहीं पे अगर एसेट्स की वैल्यू घट गई, बिल्डिंग की वैल्यू, मशीन की वैल्यू कम हो गई, तो वो रीवैल्यूएशन में डेबिट से जाएगा, डिक्रीज इन एसेट्स। तो असेट की वैल्यू जब भी बढ़ेगी वो आएगा क्रेडिट, और असेट की वैल्यू जब भी घटेगी तो वो आएगा डेबिट। लाइबिलिटीज है, कर्जा है, अगर मेरा कर्जा कम हो गया, डिक्रीज इन लाइबिलिटी, है ना, लाइक क्रेडिटर है, बिल्स पेबल है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, बैंक लोन है, अगर इनकी वैल्यू कम हो रही है, अगर इनकी वैल्यू कम हो रही है तो फायदा हो गया ना। तो डिक्रीज इन लायबिलिटी क्या हो गया? फायदा, यानी कि क्रेडिट, मेरे कर्जदार कम हो गए, मुझे क्रेडिटर्स की पेमेंट कम करनी है, मुझे बिल्स की पेमेंट कम करनी है, राइट, तो फायदा। अगर वहीं बढ़ जाए कर्जा, इंक्रीज इन लायबिलिटी, लाइक बैंक लोन हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, उनकी लायबिलिटी बढ़ जाए, लाइक मुझे 5 लाख देने थे लेकिन अब मुझे 5.5 लाख देने हैं, तो 50,000 का मुझे लॉस हो गया। तो यहाँ पे तो असेट्स बढ़ेगा फायदा, असेट घटेगा नुकसान, लायबिलिटी बढ़ेगा तो घाटा, लायबिलिटी घटेगा तो फायदा, राइट। इसके अलावा कोई ऐसी लायबिलिटी हो सकती है जो अनरिकॉर्डेड है, आपने पहले भूल गए थे, कोई कर्जा आपने लिया और भूल गए। अक्सर ऐसा होता होगा ना, आप कोई दोस्त आपसे उधार लेते होंगे फिर भूल जाते होंगे, फिर जब अब उनको याद दिलाते होंगे तब यार उनको लगता होगा अरे हाँ यार इसके भी तो पैसे देने, वो टेंशन है, वो लायबिलिटी है, नुकसान है, अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि मान लो आपको कभी पॉकेट मनी मिली थी, ठीक है, 500 रुपये मिली थी पॉकेट मनी मान लेते हैं, और आपने उसे अपनी अकाउंट्स की बुक में रख दिया था, 11th की बुक में, और जब आप 12 आप फिर भूल गए, आप 12th पास हो गए, उसके बाद आपने सीए की तैयारी करी और उसमें आप बुक पलटा रहे हो, देख रहे हो उसके अंदर 500 का नोट मिल गया, तो क्या खुशी मिलेगी ना यार अचानक से, अरे भाई तो फ्री फंड का मिल गया मुझे, है तुम्हारा ही पैसा बट अनरिकॉर्डेड, क्योंकि तुमने पहले उसे रिकॉर्ड नहीं किया था, और आज वो तुमको मिलता है तो वो तुम्हारे लिए फायदे की तरह दिखेगा, वो एक अनरिकॉर्डेड एसेट है। तो ध्यान रखना, आप फॉर्मेट कैसे लर्न करोगे, देखो कितना सिंपल है, ये है रीवैल्यूएशन अकाउंट। एसेट्स बढ़ेगा तो फायदा, लायबिलिटी घटेगा तो भी फायदा, लायबिलिटी बढ़ेगा तो नुकसान, एसेट घटेगा तो नुकसान, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी और अनरिकॉर्ड एसेट, अनरिकॉर्ड एसेट फायदा, अनरिकॉर्ड लायबिलिटी घाटा, खत्म बात। ये सारे फायदे की साइड है, ये सारा नुकसान है, फायदे में से नुकसान घटाओगे जो भी आएगा री वैल्यूएशन गेन, यहाँ पे आएगा, देखो क्लास, ये साइड आप ऐड करोगे, ये घटाओगे तो जो आएगा टू रीवैल्यूएशन गेन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, किस रेशियो में? ओल्ड रेशियो में। और अगर ये साइड बड़ी है ये छोटी है तो बाई रीवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर फिक्स मेथड है तो करंट अकाउंट लग जाएगा, और ये किस रेशियो में जाता है? ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ये फॉर्मेट है, एक बार अपने दिल से पूछो, कॉपी निकालो और एक बार बना के ना वीडियो पॉज करके देखो कि अकाउंट लर्न हुआ कि नहीं हुआ। ये पूरा अकाउंट लगभग 3 नंबर तक का आता है रीवैल्यूएशन अकाउंट, और ये एडमिशन ऑफ ए पार्टनर के अंदर भी है, चेंज इन पीएसआर के अंदर तो पढ़ ही रहे हो, ये रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर के अंदर भी है, ये डेथ ऑफ ए पार्टनर के अंदर भी है। तो सोचो ना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन पीएसआर 4 चैप्टर के अंदर है, सेम टॉपिक, एवरीथिंग सेम, यही कट कॉपी पेस्ट चारों चैप्टर के अंदर है। तो आज अच्छे से सीख लो ताकि आगे आपको दिक्कत परेशानी ना हो। ओके, कोई डाउट, कोई दिक्कत हो कमेंट से पूछना। नेचर इसका नॉमिनल अकाउंट है, नाम है पी एंड एल एडजस्टमेंट अकाउंट, फायदा क्रेडिट, नुकसान डेबिट, बस इतना आप ध्यान रखना अच्छे से। ये हो गया रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब इसकी जर्नल एंट्री हम पास करते हैं, ठीक है। इसकी जर्नल एंट्री कैसे पास करोगे? देखो जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है ना, ये जो रीवैल्यूएशन अकाउंट है, इसकी बेसिकली 3 एंट्री पास होती हैं, ध्यान रखना 3 एंट्री। पहली, क्रेडिट साइड के सारे ट्रांजैक्शन की एक एंट्री पास होगी, दूसरी डेबिट साइड के सारे ट्रांजैक्शन की एक एंट्री पास होगी, तीसरा या तो गेन होगा या तो लॉस होगा, दोनों तो होगा नहीं, या तो गेन होगा या तो लॉस होगा। तो एक एक करके सारी एंट्री पास करते हैं, फिर एक क्वेश्चन को देखेंगे, फिर इसके एक्सेप्शन केस में जाएंगे, फिर क्वेश्चन को देखेंगे, और रीवैल्यूएशन का टॉपिक आज हमें अच्छे से अभी सीख लेना है, एकदम आपके नंबर समझ लो पक्के हो जाएंगे इस टॉपिक से, कोई भी क्वेश्चन आता है तो, ठीक है। अब आते हैं डेबिट साइड आइटम। तो डेबिट साइड क्या क्या आइटम है? ये सारी की सारी आइटम है, तो आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट 2, रीवैल्यूएशन अकाउंट 2, रीवैल्यूएशन अकाउंट 2, ये सारे के सारे डेबिट साइड आइटम है। तो आप एंट्री पास करोगे डेबिट साइड आइटम की, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 2, जो भी एसेट की वैल्यू अगर कम हो रही है, मान लो 2 एसेट्स रिड्यूस्ड,
टू लाइबिलिटीज इंक्रीज्ड, है ना, टू लाइबिलिटी इंक्रीज, और टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज, यहां पे क्या आता है, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी आता है। आई बात समझ, डेबिट साइड की है, चाहे एक आइटम हो, दो आइटम हो, तीन आइटम हो, चार आइटम हो, जितने भी आइटम हो, रिवैल्यूएशन टू 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 करके आप एंट्री पास कर देना, और जो टोटल आएगा क्रेडिट साइड का, जो भी टोटल होगा उसको ऐड करके आप डेबिट साइड लिख देना, बात खत्म। बीइंग एसेट एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड, एक साथ, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज आर रीवैल्यूड, ठीक है। अच्छा, अब क्रेडिट साइड क्या क्या आइटम है, अब देखो क्रेडिट साइड की एंट्री क्या होती है, बाई वाली चीजों को सब पहले लिखेंगे, लाइक ये डेबिट, ये डेबिट, ये डेबिट, ठीक है। तो क्या क्या डेबिट होगा, डिक्रीज इन लायबिलिटी, तो आप लिखोगे डिक्रीज इन लायबिलिटी, डिक्रीज इन लायबिलिटीज, इंक्रीज इन एसेट्स, और अनरिकॉर्डेड, अनरिकॉर्डेड यहां पे एसेट्स, ठीक है, अनरिकॉर्डेड एसेट्स, यहां पे अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी था, ये सब क्या होंगे, डेबिट होगा, अकाउंट अकाउंट अकाउंट, डेबिट डेबिट डेबिट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। अब इसके बाद यहां भी लिखो बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड, अब इससे या तो आपको गेन होगा या तो आपको लॉस होगा। अब इस गेन और लॉस की आपको जनरल एंट्री पास करनी है। रीवैल्यूएशन अगर गेन हुआ तो आप लिखोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, अगर आपको गेन होता है तो आप एंट्री पास करोगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और ये एक ही रेशियो में बटेगा, ओल्ड रेशियो में। अगर लॉस होता है तो आप लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, ये भी किस रेशियो में होगी, ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ये चार अलग अलग केसेस में जर्नल मतलब कि तीन एंट्रीज होती हैं। ऑब्वियसली लॉस और गेन एक साथ तो होगा नहीं, या तो लॉस होगा या तो गेन होगा, और अगर गेन है, गेन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करता है, लॉस में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कम हो जाता है, ये बात मैं बता रखा है। यह सच बताऊं ना, अकाउंट्स बहुत इंटरेस्टिंग है अगर आप लॉजिक के साथ समझ के चलो, और जो रूल है वो हमेशा सेम रहता है। कभी भी पार्टनर को फायदा होगा ना तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट दिख रहा होगा, कभी भी पार्टनर्स का नुकसान होगा ना तो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट डेबिट दिख रहा होगा, बस, ठीक है। और ये क्या आपको पहले से नहीं पता, बताओ जरा, रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट क्लास 11 में पढ़ा नहीं है। असेट जब भी बढ़ेगा तो डेबिट होगा, और एसेट जब भी घटेगा तो क्रेडिट होगा, तो रूल वही है, आपने सब कुछ वही किया, अलग कुछ नहीं है, राइट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट आप बनाना सीख गए, फायदा घाटा इधर साइड की सारी में एक एंट्री एक साथ कर दो, अलग अलग करने की जरूरत नहीं है, करोगे तो भी ठीक है, बट इतने एंट्री क्यों बढ़ाने, टाइम वेस्ट है। इधर साइड की एंट्री एक बार कर दो, फिर गेन या लॉस जो भी हो रहा होगा उसकी आप एंट्री पास कर दो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए, वो भी ओल्ड रेशियो के अंदर। तो ये हो गया रीवैल्यूएशन की एंट्री। अब चलते हैं, क्वेश्चन मेरे पास है और उस क्वेश्चन में रीवैल्यूएशन अकाउंट मांगा गया है और साथ में जनरल एंट्री मांगी गई है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनाते हैं वो हमारा कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो जाएगा। फिर जैसे जैसे आगे चैप्टर बढ़ेगा अलग अलग क्वेश्चंस आते चले जाएंगे, अगले चैप्टर में भी एडमिशन में, रिटायरमेंट में, डेथ में, सब में नए नए क्वेश्चंस आएंगे, तो उनमें पॉइंट्स को समझ लेंगे, बट अकाउंट ऐसा ही बनेगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा ही बनता है। अनिल, मानवी और पायल तीन पार्टनर्स है, रेशियो है 5/10, 3/10 और 2/10। देयर बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2025 को उनकी बैलेंस शीट आपको दे रखी है। यह है तीनों की पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट, यह है जनरल रिजर्व, यह है वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व, यह है सन्ड्री क्रेडिटर्स, यह है लैंड एंड बिल्डिंग मशीनरी स्टॉक, बिल्स रिसीवेबल, सन्ड्री डेटर्स, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये सारी चीज दे रखी है। उसके बाद they decide to share the profit and loss in the ratio of 2:1 from the 1st of April 2025 with effect from WEF with effect from 1 अप्रैल से कह रहे हैं कि हम रेशियो को चेंज कर देंगे, और अब जो रेशियो हमारी बनेगी वो बनेगी 2/5, 2/5 और 1/5, यानी ये रेशियो को चेंज कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पज ये असेट लायबिलिटीज की रीवैल्यूएशन की जा रही है। आपको एंट्री पास करनी है रीवैल्यूएशन अकाउंट की, और साथ में रीवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है। तो हम एक काम करते हैं, पहले एक रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट रेडी कर देते हैं। देखो मैंने ऑलरेडी आप लोगों के लिए फॉर्मेट बना दिया है, आप भी आराम से इसका फॉर्मेट बना लो। फायदा सारा यहाँ लिखेंगे, नुकसान यहाँ लिखेंगे। वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बताना मुझे कमेंट सेक्शन में समझ आया या नहीं, राइट।
लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट। अच्छा, अब एप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? बढ़ जाना। डेप्रिशिएट का मतलब क्या होता है? घट जाना। तो ये कह रहा है कि जो लैंड और बिल्डिंग है ना, वो एप्रिशिएट हो गई किससे? 10% से। लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी एप्रिशिएट बाई 10%। तो लैंड बिल्डिंग है कितने का जी? 2,60,000। 10% मतलब क्या हो गया? 26,000 एप्रिशिएट हो गया। अगर एसेट बढ़ेगा तो फायदा लिखो, बाई लैंड एंड बिल्डिंग। कितने परसेंट एप्रिशिएट हो गया? 10%, जो कि बनता है 26,000। ठीक है, 2,60,000 का सेफ रहने के लिए ब्रैकेट में आप और डिटेल लिख सकते हो। आया कैसे? अच्छा, अब जरा मुझे एक बात बताओ, पहले था वो 2,60,000 का, 26,000 इंक्रीज हो गया, तो 260 प्लस 26 कितना हुआ? 260 प्लस 20, 280, 286, 2,86,000 आज की वैल्यू है। तो जो हम नई बैलेंस शीट बनाएंगे, तो नई वाली बैलेंस शीट में जो तुम्हें लैंड एंड बिल्डिंग दिखेगा, वो दिखेगा 2,86,000। 260 प्लस 26, 2,86,000 की आपको नई वाली बैलेंस शीट के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू दिख जाएगी। आई होप आप समझ गए कि लैंड बिल्डिंग का अमाउंट आपने कैसे लिखना है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट देखते हैं जरा। इसके बाद लैंड बिल्डिंग एप्रिशिएट हो गया 10% से। मशीनरी रिड्यूस बाय 15, बाय मतलब से, इतने से बढ़ गया, इतने से घट गया। बाय, ध्यान रखना, बाय बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 लेटर है बाय। मशीनरी घट गया 15% से, तो मशीनरी है कितना? 3,50,000। अब मशीनरी है कितने का? 3,50,000 का। 15% से घट गया है तो नुकसान हो गया। अगर नुकसान होगा तो यहाँ डेबिट चढ़ाएगा। भाई मशीन की वैल्यू कम हो जाएगी तो नुकसान है ना। कितना परसेंट घटा है? 15%, जो कि बनता है 52,500, यानी कि इस 3,50,000 का 15%। तो अब नई वाली जो बैलेंस शीट बनेगी, मांगा नहीं है इसमें, अगर हम बनाते हैं तो उसमें हम लोग जो मशीन दिखाएंगे वो दिखाएंगे 2,97,500, यानी कि 15% उसकी वैल्यू हमने क्या कर दिया? कम कर दिया। आई होप आप समझ रहे हो। तो असेट बढ़ रहा था तो फायदा था क्रेडिट, असेट घट रहा है तो नुकसान है डेबिट। ओके, थर्ड पॉइंट पे आते हैं। 2 पॉइंट हो गए हमारे थर्ड पॉइंट पे। स्टॉक इंक्रीज टू, ध्यान से सुनना बेटा, टू मतलब तक। स्टॉक 1,00,000 रुपए तक बढ़ गया, 1,00,000 रुपए तक, है ना। तो भाई जैसे मैं बोलता हूं 1,00,000 रुपए तक में आईफोन आ जाएगा, तो 1,00,000 रुपए उसकी मैक्सिमम वैल्यू है। भाई स्टॉक पहले कितने का था? 90,000 का था, और क्वेश्चन कह रहा है 1,00,000 रुपए तक बढ़ गया। तो 90,000 था, 1,00,000 तक बढ़ गया, तो बढ़ा कितने से? 10,000 से। तो लिखो बाई स्टॉक 10,000। बाई स्टॉक कितना? 10,000। भाई 90,000 का था और 1,00,000 रुपए तक बढ़ा है, तो बढ़ा कितने से है? 10,000 से। ठीक है, तो यानी कि 10,000 रुपए का फायदा हो गया। भाई कोई 90,000 की चीज थी और आज वो हमें पता चले कि 1,00,000 की है, 10,000 का हमको क्या हो गया? फायदा हो गया। तो बाई स्टॉक आप लिख दो कितना? 1,00,000। ओके, नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। डेटर्स पे कितना प्रोविजन बन रहा है? 5% ऑन डेटर्स। तो जो डेटर्स है उस पे 5% का प्रोविजन बन गया। तो देखो यहाँ पे डेटर्स कितने के हैं? 1,00,000 के। 1,00,000 के डेटर्स है, उसका 5% हमें लग रहा है कि पैसा डूब सकता है। तो 1,00,000 का 5% बनेगा 5,000। यहाँ लिखो टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5,000। लिखो एक बार, टू बैड एंड डाउटफुल डेट्स 5,000। आपने किसी को उधार दिया है और आपको डाउट है कि भैया वो पैसे नहीं देगा, वो पैसे डूब जाएंगे, उसी के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं। हमारे डेटर्स 1,00,000 के हैं, लेकिन हमें लग रहा है कि 5% नहीं मिलेगा। वो इंसान का हैबिट ही ऐसा है या फिर कोई सामान गलत गया है, जो भी हमारे पास बहुत रीजन हो सकते हैं। तो प्रोविजन बना दिया डाउटफुल डेट का 5%, राइट। तो 5,000 लिखो, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। टू प्रोविजन फॉर, ये भी नुकसान ही तो है, ये खुशी की चीज थोड़ी है। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स कितना अमाउंट आएगा? 5,000। तो 5,000 रुपए का यहाँ क्या बन गया? प्रोविजन बन गया। 5,000 रुपए का यहाँ पे नुकसान हो गया बैड एंड डाउटफुल डेट की। भैया हमें डाउट लग रहा है कि पैसा डूब जाएगा। एक क्रेडिटर है 5,000 का, इज नॉट टू बी क्लेम द ड्यूज, हेंस इट इज टू बी रिटर्न बैक। ये अच्छी बात है भाई। एक क्रेडिटर है जिसको मुझे पैसे देने थे। डेटर कौन होते हैं? जिनसे पैसे मिलता है। और क्रेडिटर कौन होते हैं? लाइबिलिटी।
तो ये 5,000 की लायबिलिटी है, नॉट क्लेम वगैरह छोड़ो यार सुनील, मत दो। मान लो यार मैंने किसी से माल उधार खरीदा था वगैरह, चलो छोड़ो मत दो, कुछ भी हो सकता है भाई इस दुनिया में। तो हैंस इट इज टू बी रिटर्न बैक, तो हमें क्रेडिटर्स कम करेंगे। क्रेडिटर्स कम हो गया तो फायदा, राइट, बाई क्रेडिटर्स। भाई कर्जदार अगर कम हो गए तो ये तो फायदे की बात हो गई ना भाई, कर्जदार कम हो गए, मुझे पेमेंट करनी थी, मुझे 5,000 रुपए कम पेमेंट करनी है, तो 5,000 रुपए का मुझे क्या हो गया, फायदा हो गया, क्रेडिटर्स रिटर्न बैक हो गए। एक एक्सपेंस है 2,000 का, पेड बाय द फर्म फॉर गेटिंग द वैल्यू ऑफ लैंड बिल्डिंग सर्टिफाइड फ्रॉम अ चार्टर्ड इंजीनियर। एक्चुअली है क्या, हमारा खर्चा हो गया 2,000 रुपए का, राइट। तो जब आपने 2,000 का खर्चा किया है, क्यों खर्चा किया है, पेड बाय द फर्म, क्योंकि आपने लैंड बिल्डिंग को ना सर्टिफाइड कराया, ऐसे सर्टिफिकेशन होता है क्लास बिल्डिंग का, तो उसके 2,000 रुपए लगे खर्चे। तो टू कैश आप लिख सकते हो, टू कैश एक्सपेंस ऑन सर्टिफिकेशन। एक्सपेंस नुकसान ही तो है, एक्सपेंस ऑन सर्टिफिकेशन, आपने हर सर्टिफिकेशन कराया है और सर्टिफिकेशन में आपको 2,000 रुपए का लॉस हो गया, 2,000 रुपए का नुकसान हो गया। ये है आपका पूरा का पूरा री वैल्यूएशन अकाउंट। आई होप आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट अच्छे से समझ आ गया होगा। यही सारे पॉइंट्स थे और ये सारे पॉइंट्स के साथ हमने रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लिया। अब हम क्या करेंगे, टोटलिंग करेंगे। बड़ी साइड कौन सी है, तो मुझे लग रहा है जो डेबिट साइड है वो ज़्यादा बड़ी है, तो इसको ऐड करके आ रहा है 59,500। 59,500 मैं जिसमें से माइनस करूंगा 5,000, 26,000, 10,000 आ रहा है 18,500। तो ये किस नाम से आएगा, बाई री वैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू कैपिटल। और ये ओल्ड रेशियो में बढ़ता है सारे के सारे ओल्ड पार्टनर्स में, तो यहाँ पे सारे के सारे पार्टनर्स में उनकी ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, जो कि है 532। अनिल, मानवी और पायल, 532 अनिल, मानवी, पायल, अनिल, मानवी और पायल। 532 10 से डिवाइड दे दोगे, 532 9250 5550 और 2, ये आएगा 3700। तो ये हमारा पूरा का पूरा क्वेश्चन का हो गया दी एंड। 18,500 का लॉस आ रहा है, इस लॉस को आपने पार्टनर्स में बांट दिया उनकी ओल्ड रेशियो में, ध्यान रखना ओल्ड रेशियो में। सीयूईटी में, सीयूईटी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया था यही चीज कि इसको किस रेशियो में बांटेंगे, तो भैया ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, जो भी गेन और लॉस है रीवैल्यूएशन अकाउंट का, ठीक है। और ओल्ड पार्टनर 3 है तो ओल्ड रेशियो भी 3 की है, तो इसी रेशियो में बढ़ जाएगा। अच्छा, इसकी जो जर्नल एंट्री है वो कैसे करेंगे, ध्यान समझना। डेबिट साइड की एक एंट्री, तो एंट्री क्या होगी, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो पहली एंट्री हम करेंगे वो करेंगे रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, टू मशीनरी अकाउंट, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, टू और क्या था यहाँ पे, कैश, टू कैश अकाउंट। तो ये तीनों अमाउंट क्या क्या है, 52,500, 52,500, 5,000, 2,000, तो 59,500 ये आ गया टोटल अमाउंट, ठीक है। ये हो गई पहली एंट्री, यानी कि रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 222 करके जो भी लिखा था डेबिट साइड वो आपने लिख दिया, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। नरेशन एक ही होगी, बीइंग एसेट्स एंड लायबिलिटीज रीवैल्यूड। सेकंड, सेकंड में क्या करोगे, क्रेडिट साइड की जितनी भी चीजें हैं ये इनकी एंट्री पास करोगे, तो क्या क्या होती है, हर जगह इन सबको डेबिट डेबिट डेबिट। लैंड एंड बिल्डिंग, स्टॉक और क्रेडिटर्स लिखेंगे, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो लैंड बिल्डिंग हो गया, स्टॉक हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। और अमाउंट कितना आएगा यहाँ पे, 26,000, 10,000, 5,000, 26,000, 10,000 और 5,000, ठीक है।
तो ये 26,000 हो गया, 10,000 हो गया, 5,000, ये आ गया आपका 41,000। ठीक है, अब तीसरी जो एंट्री होगी, तीसरी एंट्री गेन और लॉस की होगी, जो थर्ड एंट्री होगी, तो हम उसकी एंट्री पास करते हैं गेन और लॉस की, पहली दूसरी। अब इसकी एंट्री अनिल डेबिट, मानवी डेबिट, पायल डेबिट। अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, इसकी एंट्री हम पास करेंगे अनिल कैपिटल अकाउंट डेबिट, मानवी कैपिटल अकाउंट डेबिट, पायल कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, ध्यान रखना इन तीनों का कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट, लॉस है, बीइंग रीवैल्यूएशन लॉस डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो कितने का लॉस हो गया? 18,500। आप एक काम करो, ये देखो ये डेबिट हुआ है और ये हुआ है क्रेडिट। आप डेबिट में से क्रेडिट माइनस करो, 59,500 में से 41,000 माइनस करो, तो अभी भी वो 18,500 क्रेडिट दिखा रहा होगा और आपने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब डेबिट साइड में आपने फिगर लिख ही रखा, सॉरी इनकी कैप 9250 550 9250 550 और 3700, राइट। ये जो अमाउंट है इस अमाउंट को आपने लिख दिया। ये हो गया पूरा का पूरा क्वेश्चन हमारा कंप्लीट। आराम से इसका स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो पॉज करके लिख लो। इस तरीके से रीवैल्यूएशन अकाउंट और इसकी जनरल एंट्री की जाती है। नई बैलेंस शीट में कितनी वैल्यू आएगी? रिवाइज वैल्यू, जो नई वाली वैल्यू है वो आएगी, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया। अच्छा अब सुनो, जो नॉर्मल केस है, अब ये एक्सेप्शन केस है, यहां पे मैं नॉर्मल केस की बात करता हूं। जो नॉर्मल केस होता है वो क्या होता है, ध्यान समझना। नॉर्मल केस होता क्या है? जो नॉर्मल केस है वो क्या होता है, हम लोग रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाते हैं, ध्यान रखना, रीवैल्यूएशन का अकाउंट बनाते हैं और बैलेंस शीट के अंदर क्या करते हैं, न्यू वैल्यू दिखाते हैं। न्यू वैल्यू बोल दो, ऑल्टर वैल्यू बोल दो, रिवाइज्ड वैल्यू बोल दो, एक ही बात है। मतलब आज जो वैल्यू है, भाई 5 लाख की मशीनरी 4 लाख की हो गई तो नई बैलेंस शीट में 4 लाख दिखाएंगे। 9 लाख के क्रेडिटर्स 8 लाख के हो गए तो नई बैलेंस शीट में 8 लाख दिखाएंगे। 5 लाख का कंप्यूटर 3 लाख का हो गया, नई बैलेंस शीट में 3 लाख दिखाएंगे। 50 लाख की बिल्डिंग 90 लाख की हो गई, नई बैलेंस शीट में 90 लाख दिखाएंगे। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग जब भी चेंज इन पीएसआर होता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को हम चेंज करते हैं, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और जो नई वाली वैल्यू वो नई बैलेंस शीट में दिखाते हैं। अभी बनाने के लिए मांगा नहीं तो मैं नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू दिखाता। लेकिन एक्सेप्शनल केस, ये जो एक्सेप्शनल केस वाला लफड़ा है ना, वो सिर्फ इसी चैप्टर के अंदर है और किसी में भी नहीं है। एक्सेप्शनल केस में क्या होता है, ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स या बैलेंस शीट। एक्सेप्शनल केस के अंदर क्या होता है, पुरानी वाली पुरानी वाली वैल्यू जो है वो हम लोग बैलेंस शीट में दिखाएंगे, वो हमारा एक्सेप्शनल केस है। ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स और या बैलेंस शीट, राइट। ऑल्टर या न्यू वैल्यू विल नॉट शोन इन द न्यू बैलेंस शीट। अब यार नॉर्मली क्या होता है, नई बैलेंस शीट में नई वाली वैल्यू आएगी, लेकिन इसमें ये क्या कह रहे हैं कि पुरानी वाली वैल्यू ही हम लोग कंटिन्यू करेंगे। मतलब पुरानी वाली वैल्यू को हम लोग दिखाएंगे, या ये कह रहे हैं नई वैल्यू को नहीं दिखाएंगे। ऑल्टर ए न्यू वैल्यू विल नॉट शोन इन बैलेंस शीट, ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द बुक वैल्यू, बुक वैल्यू को अफेक्ट नहीं करना, फिगर्स को अफेक्ट नहीं करना। तो यार ये एक्सेप्शन केस है। ये क्या बात हुई कि 5 लाख की मशीन अगर 6 लाख की हो गई तो 5 लाख ही दिखाओ। ये कह रहे हैं पुरानी वैल्यू को ही दिखाना है। तो उस केस में क्या करेंगे सर, नॉर्मल केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और नई वाली वैल्यू को नई बैलेंस शीट में दिखा देते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे कि पुरानी वाली वैल्यू को दिखाओ बैलेंस शीट में, या फिर एक स्टेटमेंट बनाओ रीवैल्यूएशन का, या एडजस्टमेंट एंट्री पास करो, या बुक वैल्यू को नहीं छेड़ना है, तो उस सिचुएशन में भी दो काम करना है ना। नॉर्मल केस में रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हो और नई वाली वैल्यू जो है वो नई बैलेंस शीट के अंदर दिखाते हो। लेकिन एक्सेप्शन केस में आपको क्या करना है, एक स्टेटमेंट बनाना है, स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। सर अब ये भी याद करना पड़ेगा ना? बिल्कुल नहीं। जो रीवैल्यूएशन अकाउंट आपने बनाया था ये वही है सेम, बस ये अकाउंट की जगह स्टेटमेंट है और कुछ नहीं। बहुत जैसा तुम अकाउंट बनाते हो वैसा ही ये स्टेटमेंट है। क्रेडिट वाली चीजों को प्लस प्लस प्लस, डेबिट वाली चीजों को माइनस माइनस माइनस। जो बचेगा अगर वो प्लस में आया तो वो गेन है, अगर वो माइनस में आया तो वो लॉस है। यही चीज तो अभी भी करते थे ना, क्रेडिट साइड लिखते थे, डेबिट साइड लिखते थे, इधर बच्चा डेबिट में तो गेन, क्रेडिट बचा तो लॉस। उसी तरीके से स्टेटमेंट कैसे बनेगा, सारा फायदा प्लस सारा घाटा माइनस,
जो बचेगा अगर वो प्लस का फिगर है तो वो गेन है, माइनस का फिगर है तो लॉस है, पहली चीज। और दूसरा काम, इसमें भी आपको एंट्री पास करनी है, क्या? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अब आप बोलोगे सर हर जगह एक ही एंट्री के, यस हर जगह एक ही एंट्री है। अगर गेन आया तो उसकी एंट्री पास कर देना गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस आया उसकी एंट्री सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ऐसा करने के बाद नई वाली बैलेंस शीट में फिर पुरानी वैल्यू ही कंटिन्यू करेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन कहता है कि रीवैल्यूएशन के बाद ओल्ड वैल्यू विल कंटिन्यू इन द बुक्स, तो वो एक्सेप्शन केस है, हम पुरानी वाली वैल्यू को बुक्स में कंटिन्यू करेंगे। व्हेन रिवाइज्ड और चेंज वैल्यू ऑफ असेट लायबिलिटी आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड, तो उस केस में हम क्या बनाएंगे? स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन। और नेट इफेक्ट देखेंगे तो इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट आप यहां लिख दोगे, डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट ये भी क्या करोगे क्लास यहां पे, सॉरी डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ, डिक्रीज इन द अमाउंट ऑफ लायबिलिटी आप यहां लिख दोगे, लेस क्या करोगे? डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ असेट, असेट घट रहा है माइनस, इंक्रीज इन लायबिलिटी घट रहा है क्लास, सॉरी लायबिलिटी बढ़ रहा है तो वो माइनस। समझ गए? तो जो जो फायदा है वो प्लस, जैसे असेट बढ़ेगा तो फायदा, लायबिलिटी घटेगा तो फायदा, दोनों प्लस। डिक्रीज इन एसेट्स, असेट्स हमारे डिक्रीज हो जाएंगे तो भैया नुकसान हो गया, या लायबिलिटी बढ़ जाएगा तो भी नुकसान हो गया। ब्रैकेट में लिखा है, ब्रैकेट का मतलब होता है माइनस। फिर लास्ट में आएगा नेट इफेक्ट ऑन रीवैल्यूएशन। अगर ये गेन है, अगर ये रीवैल्यूएशन गेन है तो एंट्री क्या होगी? गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। अगर लॉस है तो एंट्री क्या करोगे? सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। फिर आप पुरानी वाली वैल्यू को ही बुक्स में कंटिन्यू करोगे। ये हो गया आपका एक्सेप्शन केस। गेन की गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, लॉस की सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग, एक्सेप्शनल केस। और ये लास्ट था, इसके बाद कोई लफड़ा नहीं है, खत्म है ये। ठीक है, तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री कहां कहां पे होगी? तो सबसे पहली गुडविल की एंट्री इस चैप्टर में गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है। जनरल रिजर्व, P&L, WCR, IFR, अगर इनको बैलेंस शीट में कंटिन्यू करना है ना, पार्टनर्स में नहीं बांटना, तो इनकी भी एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग होगी। और रीवैल्यूएशन अकाउंट ना बना के स्टेटमेंट बनाएंगे, और स्टेटमेंट बना के फिर अगर कोई गेन आता है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट और स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन का आंसर सेम आएगा, कोई अंतर नहीं, उसमें अकाउंट है, इसमें स्टेटमेंट है, आंसर सब कुछ सेम है। गेन आया तो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, और लॉस आया तो सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग। ये आप ध्यान रखना अच्छे से। ये हो गया आपका पूरा का पूरा रीवैल्यूएशन। अब हम एक क्वेश्चन दिखा रहा हूं और देखो उस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ABC 3 पार्टनर्स है, इनकी रेशियो है 2/5, 2/5, 1/5। रेशियो को चेंज करेंगे 1 अप्रैल 25 से 5/10, 3/10, 2/10। और ऑल्सो डिसाइड कर रहे हैं नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट लायबिलिटी इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। नॉट टू चेंज द वैल्यू ऑफ असेट लायबिलिटी मतलब जो पुरानी वैल्यू है ना वही बुक्स में कंटिन्यू करेंगे ये लोग। द बुक वैल्यू एंड रिवाइज वैल्यू, ये है बुक वैल्यू यानी बैलेंस शीट में जो कीमत दे रखी है, और ये करंट वैल्यू है रिवाइज यानी चेंज होने के बाद जो वैल्यू है। तो यार आपको एक एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, तो मैं बनाऊंगा इसमें स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, अकाउंट ना बना के स्टेटमेंट शोइंग रीवैल्यूएशन, और एक एक चीज में लिखूंगा इसके अंदर। जैसे मशीनरी, तो मशीनरी 250 से 3 लाख हो गया, तो फायदा हो गया कितने का? प्लस का 50,000। कंप्यूटर 2 से 175, 25,000 का लॉस हो गया ना कंप्यूटर में, कंप्यूटर की वैल्यू कम हो गई भैया, मेरे लॉस हो गया। क्रेडिटर्स कर्जदार, कर्जदार कम हो गए, फायदा हो गया 15,000 का क्रेडिटर्स। भाई अगर मेरे कर्जदार कम हो जाएंगे तो खुशी की बात है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस भी लायबिलिटी है, और लायबिलिटी बढ़ गया तो नुकसान हो गया 10,000 का। ठीक है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कर्जा बढ़ गया मेरा तो ये नुकसान है। तो 50,000 हो गया प्लस का हो गया 15, 65 प्लस का हो गया -25 -10, 30,000 आ रहा है इस क्वेश्चन का टोटल आंसर। ये 50,000 प्लस का हो गया। कंप्यूटर जो है वो घट गया 15,000, क्रेडिटर्स जो है 15,000 का, सॉरी 25,000 से कंप्यूटर घट गया था, माइनस कर दिया आपने, क्रेडिटर्स कम हो गया फायदा, और आउटस्टैंडिंग बढ़िया। तो 30,000 का यहाँ पे जो आ रहा है 30,000, इस 30,000 प्लस का आ रहा है तो रिवैल्यूएशन गेन। अगर ये माइनस का आता तो रिवैल्यूएशन लॉस होता, ये प्लस का है इसीलिए ये गेन है। अब गेन की एंट्री गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग है, तो मुझे ये भी चेक करना पड़ेगा कौन गेन कर रहा है कौन सैक्रिफाइस कर रहा है। 2/5, 2/5, 1/5, और न्यू रेशियो कितनी है? 5/10, 3/10 और 2/10। एलसीएम 10 आएगा, 5 2 जा 10, 4 - 5 -1/10, ये आएगा 10, 5 2 जा 10, 4 - 3 ये प्लस का 1/10, ये आएगा 10, 2 - 2 0। तो इस सिचुएशन में ए का माइनस में आ रहा है तो ए गेन कर रहा है, तो ए गेन कर रहा है तो गेनिंग
टू सेक्रीफाइस, बी का प्लस में आ रहा है, बी सेक्रीफाइस टू बीस कैपिटल अकाउंट। कितना है 1/10, तो 30,000 है, 30,000 का आप 1/10 कर दोगे विच इज 3,000। एक एंट्री पास होगी। बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रिवैल्यूएशन गेन। ओके, बीइंग एडजस्टमेंट लिखो, बीइंग एडजस्टमेंट मेड फॉर रिवैल्यूएशन गेन, और यहाँ पे रिवैल्यूएशन गेन की ये एंट्री पास हो गई, ट्रीटमेंट हो गया। पेपर में जब भी एंट्री बनाओ छोटा सा 2 लाइन का फॉर्मेट बना के फिर एंट्री पास करना। तो क्योंकि ये कह रहा है कि बुक वैल्यू में चेंज नहीं करना, इसीलिए आपने एक्सेप्शन केस वाला, मतलब बुक वैल्यू सेम रखना है पुराना वैल्यू जैसा, रिवाइज वैल्यू को नहीं दिखाना है। तो ये पुराना केस है, मतलब एक्सेप्शन केस है, तो इसकी एंट्री गेन की गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, लॉस की सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग होगी, और इसमें अकाउंट ना बना के स्टेटमेंट बनाया जाएगा। अगर आप रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते तब भी गेन 30,000 का ही आता, बट अकाउंट नहीं बनाया जाता, इसमें स्टेटमेंट बनाया जाता है और फिर एंट्री पास की जाती है गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। कौन गेन कर रहा है, कौन सेक्रीफाइस कर रहा है, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो से निकल जाएगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, प्लस में आया सेक्रीफाइस, माइनस में आया गेन, तो B2A इसमें एंट्री पास हो गई। राइट तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हमने सीख लिया, हमारा चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म है। कल मैं आपको कल संडे है, कल मैं आपको WCR IFR का सारा ट्रीटमेंट समझा दूंगा और हमारा ये पूरा का पूरा चैप्टर दी एंड हो जाएगा। फिर हम नया चैप्टर एडमिशन स्टार्ट कर देंगे। तो बताना यहाँ तक कैसा लगा, कोई दिक्कत परेशानी हो तो मुझे बताना। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।